एक बार जगत पिता ब्रह्मा कैलाश पर्वत की ओर बढ़े। बड़े क्षुब्ध होते हुए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर आ रहे हैं। जगत के पिता ब्रह्मा कैलाश पर्वत पर आ रहे हैं। माता द्वार पर गई। माता ने स्वागत किया, आदर सहित अंदर लेके आई। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, जल पिलाया। कुशल मंगल की चर्चा हो ही रही थी। ब्रह्मा जी बोल पड़े कि देवी जी, हम बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानी समझो, हम बहुत परेशान हैं। देवी जी बोली, माता पार्वती बोली, क्या हुआ, क्यों परेशान हैं आप? अरे हम बहुत परेशान हैं। किससे परेशान है? कौन है जो आपको परेशान कर रहा है? ये जो शंकर जी है ना, भोले बाबा, हम इनसे बहुत परेशान हैं। अरे बाबा ने क्या कर दिया? इन्होंने कर क्या दिया ऐसा जो आप इनसे परेशान हैं? कि अरे 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 देवी जी, ये बहुत बड़े दानी है, छोटे मोटे भी नहीं है, बहुत बड़े दानी है। दानी है? हाँ, बहुत बड़े दानी है। तो बने रहने दो, आपको क्या परेशानी है? अरे यही तो परेशानी है देवी जी, बहुत बड़े दानी है ये। और दानी भी ऐसे छोटे मोटे नहीं, ये ऐसा नहीं कभी कभी देते हो, ये रोज देते हैं। हर भक्त को किसी ना कुछ रोज देते हैं। ये इतने बड़े दानी है। देवी जी, हमने जिसके कर्म में लिख दिया, जिसके भाग्य में लिख दिया कि इसको सुख मिलेगा ही नहीं, इसको ऐश्वर्य मिलेगा ही नहीं, उसको ये दे देते हैं। किसी भक्त ने हमारी तपस्या की सालों साल और हमने कुछ नहीं दिया। हम सोचते हैं, विचारते हैं कि हम इसको कुछ देंगे, जो इसने मांगा, वरदान जो मांगा है, अगर हमने इसको दे दिया है तो ये किस उपयोग में लगाएगा? उस वरदान को सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग करेगा? अगर वो दुरुपयोग करता तो हम नहीं देते, परंतु ये सोचते ही नहीं है। वो मनुष्य, वो भक्त हमारे पास आया, हमने नहीं दिया, वही भक्त इनके पास चला जाता है और ये कुछ सोचते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, तुरंत तथास्तु तुरंत दे देते हैं, तुरंत। और सबसे बड़ी बात तो देवी जी ये कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई इनके मंदिर में इनके सामने जाके गाल बजा दे अपने, तो ये प्रसन्न हो जाते हैं। कोई एक लोटा जल चढ़ा दे, सिर्फ पानी, ये प्रसन्न हो जाते हैं। अरे जो चीज हमको नहीं चढ़ती इन पे चढ़ाते हैं और ये तुरंत प्रसन्न। धतूरा चढ़ा दो इनको, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आग चढ़ा दो, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे है तो हैं ये। इसलिए हम देवी जी इनसे बहुत परेशान। एक बार एक भक्ति है वो, परंतु उसकी वृत्ति चोर वृत्ति है, चोरी करता था। अब शिवरात्रि का समय था। रात को सारे नगर वाले सब जग रहे थे, रुद्राभिषेक कर रहे थे मंदिर में। चोर परेशान, चोर देख रहा है कि सब लोग जग रहे हैं। बड़ी परेशानी हो गई, हमारे लिए तो बहुत परेशानी। तो चोर चल दिया, एक जंगल में जा रहा था तो वहां मंदिर था। तो चोर सोचा कि चलो यहीं पे रात्रि को विश्राम कर लेते हैं, मंदिर है, कुछ ना किसी ने कुछ प्रसाद चढ़ाया ये होगा, कुछ खाने को मिल जाएगा और विश्राम भी कर लेंगे और कुछ ना कुछ मिल भी जाएगा, मंदिर है। ठीक है, चोर गया मंदिर में, बैठा, देखा कौन सी भगवान का मंदिर है। अब जब चोर देखा शिवलिंग को तो चोर बोल रहा है कि बताओ, मंदिर में मिला तो इनका मिला, जहां कुछ मिले ही ना, या तो प्रसाद तक ना मिले, प्रसाद मिले तो क्या मिले, धतूरा चढ़ा गया, कोई वो मिल गया, कोई आग चढ़ा रहा है, कोई भांग चढ़ा गया है। अब बेचारा चोर क्या खाए, और उसको चोरी करने के लिए कुछ नहीं मिला। अब भगवान कृष्ण भगवान का मंदिर होता तो मुरली मिल जाती, मुकुट मिल जाता, भगवान के कपड़े मिल जाते। राम भगवान का मंदिर होता, धनुष बाण में फिर तो और मजे, लक्ष्मण जी का धनुष बाण मिल जाता, राम जी का धनुष बाण मिल जाता, सबके कपड़े मिल जाते। बाबा का क्या, बाबा तो ऐसे ही बैठे, ना कपड़े हैं ना प्रसाद है, कुछ नहीं है, बाबा ऐसे ही बैठे हैं। अब चोर सोच रहा है कि क्या लूं क्या लूं क्या लूं, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। इतने ही में ऐसे सिर घुमाते घुमाते चोर ने ऊपर देखा तो घंटा टंगा था। चोर सोच रहा है कि चलो यही बहुत है, कुछ तो मिल गया।
अब चोर घंटा निकालने का प्रयास करे, घंटा थोड़ा ऊंचा था, हाथ नहीं जाए उसका। उसने आसपास देखा, कोई स्टूल भी नहीं रखा, कुछ कुर्सी भी नहीं रखी जो चढ़ के उसको निकाल सके। अब चोर बार बार शिवलिंग को देख रहा है कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। अब चोर सोचा समझा नहीं, शिवलिंग के ऊपर खड़े होके घंटा को निकालने लगा। शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया चोर। जैसे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा तो पिंडी से आवाज आई कि हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। चोर तो देखा, बोला आवाज कहां से आ रही है। नीचे उतरा, फिर पिंडी से आवाज आई, हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो अरे अरे बाबा बोल रहे हैं। चोर ने प्रणाम किया, बोला बाबा मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो आप प्रसन्न हो मेरे से। मैं तो आपके यहाँ चोरी करने आया, वो भी घंटा टंगा दिखा, वो मैं आपके ऊपर चढ़ के घंटा निकालने लगा। ये तो मैंने अनर्थ कर दिया। मैं तो आपके ऊपर चढ़ रहा, पैर रखे मैंने आपके ऊपर और घंटा निकाल रहा हूँ, चोरी भी कर रहा हूँ और आपके ऊपर पैर भी रख दिया, और आप मेरे से प्रसन्न कैसे? अरे शिवरात्रि के पर्व पर कोई मेरे ऊपर दूध चढ़ा रहा है, कोई मेरे ऊपर जल चढ़ा रहा है, कोई मेरे ऊपर धतूरा चढ़ा रहा है, सब लोग अन्य अन्य सामग्री मेरे ऊपर चढ़ा रहे हैं, पर तूने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। मैं इसलिए तुझसे प्रसन्न हूं, मांग जो मांगता है। तो ऐसे भोले बाबा हैं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ऐसे हैं ये, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। आप एक काम कीजिए, जो आप करेंगे बाबा ही करेंगे, हम परेशान हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बाबा ना बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी अभी श्रावण मास भी आ रहा है, बड़े अच्छे से आराधना कीजिए, बड़े प्यार से। कुछ ना हो, चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये हृदय है ना, बस भक्ति चढ़ाइए, भक्ति समर्पित कीजिए। कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मैंने बस का जप ही करो, बहुत प्रभावशाली होगा। तो आप सभी को हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।